नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। सीकर शहर की कृषि उपज मंडी में लगी भीषण आग। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। व्यापारी का लाखों रुपए का हुआ नुकसान, पूरा गोदाम जल गया। गौरी शंकर सुभाष चंद्र सैनी के फल फ्रूट की दुकान में आग लगने से दुकानदार को हुआ लाखों का नुकसान। मौके पे पहुंचे अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की सूचना हमें पहले भी मिली थी और हमने उसके ऊपर कार्य भी किया था, लेकिन जो बड़े बड़े तार हैं वो पेड़ों के बीच में से आ रहे हैं। इस वजह से अगर मौसम खराब होता है तो इस तरह की दिक्कत आती है। यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अधिकारियों द्वारा जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और मुआवजे का आकलन कृषि मंडी के लोगों के साथ मिलकर किया जाएगा। जल्द ही इस मामले में हुए नुकसान का आकलन करा के रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। मंडी की घटना का मैं सुबह आके देख रहा हूँ कि यहाँ पर तार टूटने के कारण आग लग गई और इस आग के कारण जो ये सैनी जी हैं हमारे गिरधारी लाल जी, इनके जो दुकान है इसका काफ़ी नुकसान हो गया है जलने के कारण और इस स्थिति का और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, जो तार हैं ये यहाँ बड़े बड़े पेड़ों के अंदर से जा रहे थे। जब बारिश या कोई ऐसा मौसम होता तो उससे तार टच होकर के स्पार्किंग करने की शिकायत बार बार ये जो व्यापारी है वो कर रहे थे। कल दिन में भी ऐसा तार टूटा था जिसको ठीक करके ये लोग गए थे, पर ये जो घने पेड़ हैं इनके बीच में से बीचों बीच खंभा भी बीच में है और ये लाइन भी बीच में से तार जा रही है। नंगे तार हैं ये, जिससे क्या है कि ये इनके टच होते हैं और स्पार्किंग होकर के तार टूटने का टूटा है और तार काफ़ी जो नुकसान व्यापारी का हुआ है तो आगे उसका आकलन किया जा रहा है। आकलन अभी अधिकारी आकर के ये नहीं, इनको बुलाया गया है, उनका आकलन है मंडी के अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, फिर उसका केस बना करके मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो कर्मचारियों की भी लापरवाही बताई जा रही है, दिन में जो काम किया गया। हाँ, ये जो फील्ड रिमूवल टीम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आए थे। रात को व्यापारियों की शिकायत मिली कि उन्होंने सही तरीके से बोला भी नहीं और जो दिन में जो काम करके गए थे उन्होंने पूरी जो लाइन है उसको सही ढंग से देखा नहीं, इसलिए रात को टूटने की शिकायत व्यापारियों ने की है। जो भी स्थिति है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लाइन को ठीक करवाने के साथ में जो व्यापारी है हमारे, उनका नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग इसका अभी आकलन करवा कर आगे रिपोर्ट भेजेंगे जिससे इसको मुआवजा दिया जा सके। और जो कर्मचारी हैं, दोषी कर्मचारी हैं, उनको या तो हटाया जाएगा या उनको सस्पेंड किया जाएगा। भाई साहब, घटना कल दोपहर को 2:30 बजे तार में शॉर्ट सर्किट हो गया था। बिजली विभाग को और मंडी अधिकारियों को अवगत कराया गया, उसके बाद में ठीक करवाई गई। उसके बाद में उनको समझाया गया कि साहब अभी भी हो रहा था, बोले ये काम हमारा है, आपका नहीं। फिर इस घटना को रात को 12:30 बजे ये तार वगैरह गिर गए, इसने विकराल रूप ले लिया। ये जो आप दुकानें देख रहे हो ये पूरी जल गई। मंडी प्रशासन में एक बार नहीं 15 से 20 बार जो व्यापारी हैं वो जाके आ गए, फिर भी मंडी सेक्रेटरी को अवगत करा दिया। रात को प्रशासन वगैरह किसी ने भी इस विषय में ना चर्चा की, पुलिस प्रशासन के अलावा। बाद में अभी का फ़ोन आया, बोले क्या हुआ, उनको यही नहीं पता। जो हमारी मालकिन है उसको इस चीज़ का मतलब ही नहीं है। जहाँ पे इनके कर्मचारी रहते हैं जो बिजली में आके रहते हैं, रात को पिए हुए आए, उन्होंने बोला हम क्या करें, बोले मिनक मरते हैं तो मरने दो, तो ये तो गलत है। कितनी का आग, कितने की जो नुकसान हुआ है इस आग का अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो आपके सामने है, मगर अगर टाइम पे जो मंडी के जो पलदार वर्कर लोग ये नहीं आते, आग नहीं बुझाते, तो मेरे अंदाज 15 से 20 दुकानों के अंदर ये आग और भी फैल सकती थी। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई थी? 10 से 12 गाड़ियाँ। उसके बाद में कम से कम आग लगने के बाद में 2 घंटे बाद में 2 घंटे बाद में किन्नर समाज का जगदम्बा जागरण 19 अप्रैल को श्री कल्याण धाम में आगामी 19 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से किन्नर समाज की ओर से मां जगदम्बा का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा। जागरण के संबंध में मंगलवार को धाम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे किन्नर समाज की ओर से माही व प्रीति ने संबोधित किया। माही ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी किन्नर समाज मां जगदम्बा के विशाल जागरण को भव्य एवं दिव्य बनाने की तैयारियां कर रहा है। इस आयोजन में धर्मगुरु सनातन रत्न
श्री कल्याण धाम के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा का सानिध्य व आशीर्वाद रहेगा तथा विप्र सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश पारिक, मंदिर व्यवस्थापक रवि प्रसाद शर्मा सहित सभी सनातन धर्मावलंबियों का सहयोग रहता है। पत्रकारों का आयोजन के प्रचार प्रसार में सदा ही सराहनीय सहयोग रहा है। इस बार भी उन्हीं के सहयोग से आयोजन अभूतपूर्व रहने का विश्वास है। अंत में माही एवं प्रीति ने सभी का आभार व्यक्त किया। जय श्री कल्याण जी की अनेकता में ही एकता भारत की विशेषता है और सभी के धर्म सत्य हैं। उनमें से हमारा एक सनातन धर्म है, वो भी सत्य है, जिसमें कि दया, शांति और सब कुछ प्रस्तुति होती है। और 19 अप्रैल को कल्याण धाम मंदिर के अंदर जैसे हमारा पहले जागरण हुआ था और इस बार हमारा दूसरा महाविशाल जागरण किन्नर समाज की तरफ से होने जा रहा है। और मैं चाहती हूँ शहर के जितने भी मेरे भाई बहन मित्र दोस्त जितने भी हैं शांति से आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, शांति का माहौल बनाए रखें। और यहाँ पे जितने भी मेरे मीडिया मेरे भाई पधारे हुए हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ तहे दिल से और ज़रूर से ज़रूर पधारें। कार्यक्रम में कोई बाहर से भी आएंगे? कार्यक्रम में बाहर से भी हमारे लक्की जी कांडा हनुमानगढ़ से बहुत ही सुंदर भजन गायकार हैं, वो आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं वो। और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ भी दिखाई जाएंगी जैसे पहले थी, उससे भी अलग तरीके से झांकियाँ भी होंगी और भजन संध्या भी होगी। आप लोगों के प्यार से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। 93वें स्थापना दिवस महोत्सव में श्रीमद् भगवत कथा का तृतीय दिवस संपन्न। संत सतपाल जी दास महाराज ने किया भक्तिभाव का वर्णन। सांवली रोड स्थित माधव सागर के समीप श्री बोलता बालाजी धाम में चल रहे 9 दिवसीय महोत्सव के तहत श्रीमद् भगवत कथा का तृतीय दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान तपस्वी संत श्री सतपाल दास जी महाराज ने श्रद्धालु श्रोताओं को कपिल देहूति संवाद की ज्ञानवर्धक व्याख्या सुनाई। संत श्री सतपाल जी ने बताया कि भगवान कपिल ने अपनी माता देहूति को भक्तों के 4 प्रकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा जो मूर्ति में भगवान देखते हैं वह साधारण भक्त कहलाते हैं, वहीं जो संतों और समस्त जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं वे उत्तम भक्त माने जाते हैं। इस दौरान उन्होंने संतों की महिमा, ध्रुव चरित्र की प्रेरणादायक कथा तथा ऋषभ देव के अवतार की लीला का सुंदर वर्णन किया। कथा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भाव विभोर होकर भक्त जन भक्ति रस में सराबोर हो गए। कार्यक्रम में आसपास के गांव व शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा का चतुर्थ दिवस कल आयोजित किया जाएगा, जिसमें वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण जन्म की दिव्य कथाएं सुनाई जाएगी। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पधारने की अपील की है ताकि पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए,
नमस्कार।